अपने पाकिस्तानियों को पहले तो खुशामदीद कहता हूँ। और जो हमारा लॉन्ग मार्च चल रही है, मैं जितने भी लोग आज हमारे लॉन्ग मार्च में 3 शहरों में निकले हुए हैं, मैं आज आप सबको भी सलाम करता हूँ। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो जिधर मैं कल बात खत्म की थी उधर से ही शुरू करता हूँ। आज जो रेटिंग आई है पाकिस्तान की, और ये रेटिंग बाहर से होती है, और वो रेटिंग ये होती है कि पाकिस्तान क्या अपने कर्जों की किस्तें वापस कर सकता है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। तो आज जब आप सुबह जब देखें, आपको पता चलेगा कि कल 75% पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क थी, आज वो 80% पे पहुंच गई। यानी कि बाहर के लोग, बाहर के बैंक्स, बाहर के सरमायाकार, उनको अब यह बताया जा रहा है कि जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब यह है कि कोई भी बाहर के बैंक, कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। अब पाकिस्तान का मसला क्या है कि हमें अपने कर्जों की किस्तें देनी है डॉलर्स में। पाकिस्तान के पास डॉलर्स कम है और कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से आमदनी आनी थी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के जरिए, जो हम जब छोड़ के गए थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी 32 अरब डॉलर पे, और जो रेमिटेंसेस आती है यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अपना पैसा भेजते हैं पाकिस्तान डॉलर्स में, वो भी रिकॉर्ड था 31 अरब डॉलर पे। तो वो दोनों एक्सपोर्ट्स भी नीचे आ रही हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी नीचे आ रही हैं। तो आमदनी कम हो रही है, लेकिन जो कर्जे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो कर्जों की किस्त देने के लिए अब हमें बाहर से कर्जे चाहिए, क्योंकि हमारी आमदनी है नहीं। तो अगर हमारी आमदनी नहीं है और हम बाहर से जब मांगेंगे कर्जे किस्तें वापस करने के लिए, तो बाहर के बैंक, जब उनको पता चलेगा कि 80% चांस है कि पाकिस्तान अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे। और जब वो पैसे नहीं देंगे तो पाकिस्तान का खतरा यह है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। डिफॉल्ट का मतलब क्या है? मैं फिर कल भी मैंने बताया, मैं फिर आप सबको बताना चाहता हूं। डिफॉल्ट का मतलब है कि हम अब जब नहीं दे सकते अपने कर्जों की किस्तें, तो इसका मतलब कि सबसे पहले पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और लोग फौरी तौर पे लोग देखना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान का रुपया अब गिरेगा। तो जब पाकिस्तान का रुपया गिरेगा तो अभी से ही लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? अगर हम डॉलर खरीदना शुरू हो गए तो जिसने फैक्ट्रियां बनानी है, कारखाने बनाने हैं, पाकिस्तान में लगाने हैं, जिससे नौकरियां मिलेंगी, दौलत में इजाफा होगा, तो वो रुक जाएगा। कि वो समझेगा कि मैं अपने, और खास तौर पे बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, कि मैं अपने डॉलर पाकिस्तान के रुपए में क्यों बदलूं जबकि रुपए ने गिरते जाना है। तो कारखाने से मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? अगर मैं डॉलर ही रखूं तो वो डॉलर वैसे ऊपर चल जाता जाएगा। तो लिहाजा वो सरमायाकारी रुक जाती है। मुल्क के अंदर भी लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाते हैं, बजाय वो पैसा सरमायाकारी पे लगाने के लिए। तो ये क्यों हमारे लिए लम्हा फिक्र है? क्योंकि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान अब उधर जा रहा है जिधर डिफॉल्ट होने की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा। जब रुपया गिरेगा फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो आगे ही महंगाई आज ज्यादा है, तो जब रुपया मजीद गिरेगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी गुर्बत बढ़ जाएगी। 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, और उसके ऊपर 5 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती गई, जो बढ़ती जा रही है, तो वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। उसका मतलब यह कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। तो एक तरफ माइशत नीचे जा रही है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ज़राअत में क्या हो रहा है।
جو ہماری آبادی ہے دیہات کی آبادی اور تقریباً ہماری ایک تقریباً آدھی آبادی بالکل زراعت کے اوپر گزارا کرتی ہے. تو میں یہ آج آپ کو ذرا زراعت کی جو میں نے حکومت کی ایک کمیٹی ہے فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر, میں ذرا اس کی رپورٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو کپاس ہے وہ 25% کم ہوگی. 25% کپاس ہماری کم ہوگی. مکئی 3% کم ہوگی. گنا 8% کم ہوگا. جو پھر ہمارے لیے ایک آگے فکر کی چیز ہے وہ یہ کہ چاول 40% کم ہوں گے, یا اگلے سال چاول 40% کم ہوں گے. مرچیں 54% کم ہوں گی. اور یہ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ کی فائنانس کمیٹی آن ایگریکلچر. اب یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے کم ہو رہی ہیں کہ اب ذرا آپ کو میں قیمتیں بتاؤں کہ ٹریکٹر کی پچھلے 5 مہینے میں جو ٹریکٹر کی سیل ہے وہ 45% کم ہو گئی ہے. اور پھر جو ڈی اے پی ہے, ڈیپ ہے, جو کہ کھاد ہے ایک, وہ 75% کم ہو گئی ہے. یوریا کھاد 8% کم ہو گئی ہے. پوٹاش کھاد 85% کم ہو گئی ہے. ڈیزل جو لوگ کسان خرچ کرتا تھا 22% کم ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ جو کسان استعمال کرتا ہے جو چیزیں جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے, یوریا, ڈیزل, کھادیں, ان ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ہمارا اس وقت زراعت کے اندر یہ جو میں نے فصلیں بتائی ہیں یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور یہ زراعت کا حال ہے.